9 करोड़ रुपए जो जो बैंक में जो जमा है उससे कर देंगे और बाकी वो जो उनकी प्रॉपर्टी अटैच करके पेमेंट की। दूध बेच बेच गए, थेपड़ियाँ बेच बेच गए, बहुत औखा रुपया जमा करा। 2-2 रुपये इकट्ठे करके कोई दूध पाया, कोई नरेगा गए, कोई नरमा चु गया। बेटा क्या करे, पैसे जमा कराए थे वो बैंक वाले खा गए, देते ही नहीं है। फेल हो गया या बैंक वाले भाग गए जितने भी थे और हमारा पैसा उन्होंने दबा दिया और बैंक 9 करोड़ के लगभग है। 470 खाता धारक हैं इस बैंक में, किसी को भी अभी तक कोई 1 रुपया नहीं मिला। हमारे खाता धारकों के जो पैसे हैं उनका अभी तक कोई भी भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया जा रहा है। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन, जैसा नाम वैसा काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। मैं हूं रौनक पालेक। आज हम आपको एक ऐसी गबन के मामले से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने श्रीगंगानगर के मंडी जैसर में वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति के 3 जीबी मिनी बैंक में हुए इस गबन की जांच रिपोर्ट जारी हो चुकी है और अब दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। श्रीगंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधक निदेशक संजय गर्ग ने 2 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति के 3 जीबी मिनी बैंक में हुए वित्तीय अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच अधिकारी विकास गर्ग की रिपोर्ट के अनुसार समिति के पूर्व व्यवस्थापक सुमेर सिंह, वर्तमान व्यवस्थापक बिशनपाल सिंह और पूर्व सहायक व्यवस्थापक ओम प्रकाश चुग को गबन और अनियमितताओं और वित्तीय दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि मियादी जमाओं के विरुद्ध ऋण देते समय खाताधारकों की मूल जमा रसीद को मिनी बैंक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे खाताधारकों के नाम से भी ऋण वितरण कर दिया गया है जिनके नाम पर कोई मियादी जमा ही नहीं थी। यह गबन साल 2014-15 से 2023-24 तक चलता रहा और इस दौरान लगभग 8 करोड़ 94 लाख रुपए का गबन किया गया। यह समिति की संचय योजना के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन था। इस गबन का सबसे बड़ा असर उन खाताधारकों पर पड़ा जिनकी मेहनत की कमाई इस अनियमितताओं की भेंट चढ़ गई। जांच अधिकारी विकास गर्ग ने समिति मुख्यालय पर विशेष कैंप आयोजित करके खाताधारकों से उनकी जमा पूंजी की जानकारी ली। इस दौरान 444 खाताधारकों की लगभग 9 करोड़ 75 लाख रुपए की जमा राशि का खुलासा हुआ। हालांकि अभी भी कई ऐसे खाताधारक हैं जो अपनी जमा पूंजी की स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार समिति प्रबंधन के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, बैंक प्रबंधन समिति के निरीक्षणकर्ता, शाखा प्रबंधक समिति स्टाफ और ऑडिट टीमों को भी इस गबन के लिए जिम्मेदार माना गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर इन सभी पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। तो यह था 3 जीबी मिनी बैंक घोटाले का पूरा मामला, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की जनता की गाड़ी कमाई पर सेंध लगाई गई। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में दोषियों पर कितनी सख्त कार्रवाई है वो करता है और पीड़ित खाताधारकों को उनकी हक यानी कि उनका जो हक है वो कब तक मिलता है। इसलिए उसका जो गबन में दोषी आदमी है उनका खिलाफ कार्रवाई चल रही है और जो जमीन उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह उनकी भी कार्रवाई चल रही है सारी, और पेमेंट की जल्दी से जल्दी पेमेंट करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि 4 करोड़ रुपए के करीब जो बैंक में जमा है उस बैंक में, तो उसके बाद भी वो पेमेंट सर 4 करोड़ के उसके अगेंस्ट क्या है कि 3 करोड़ रुपए उन्होंने लोन किया हुआ है। तो एक्चुअल हमारे बैंक में 1 करोड़ के आसपास ही पेमेंट है, तो उसको हम पेमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन जो समिति की कार्यकारिणी है ना वो एग्री नहीं हो रही है उसे पेमेंट करने। कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? कार्रवाई इसमें जो 1 करोड़ रुपए के लिए तो हम बैंक तो तैयार है पेमेंट करने के लिए, और जो समिति के जो कार्यकारिणी है वो एग्री नहीं है उसमें कुछ मेंबर। तो मेन चीज ये है ना कि लोगों ने पैसा जो जमा कराया वो बैंक में करवाया, ना कि बैंक के कर्मचारियों। नहीं, बैंक में नहीं करवाया, समिति में करवाया था। समिति में करवाया, समिति वालों ने किया, बैंक में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी।
अब जो वापसी है 417 के करीब लोग हैं जिनका 9 करोड़ के करीब पैसा है, वो कैसे वापस 9 करोड़ रुपए जो बैंक में जो जमा है उससे कर देंगे और बाकी वो जो उनकी प्रॉपर्टी अटैच करके पेमेंट की जाएगी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई अब दोषियों के खिलाफ FIR करवा रखी है और जांच चल रही है। सभी ग्रामीणों का आरोप है कि 50 दिन के बाद भी कोई दोषी गिरफ्तार नहीं हुआ। दोषी पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि भाई अभी जांच करने के बाद में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, तो पुलिस प्रशासन भी अपनी जांच कर रहे हैं और जांच करके तुरंत मतलब अरेस्ट करने की कार्रवाई कर दी जाएगी पुलिस वाले। मैं पीछा वास्ते बैठे हाँ। कौन ले गया पैसे तेरे? पीछा हमारा बैंक वाला ले गया, नहीं हमारा 1 लाख रुपया में। हाँ जी, मैं दूध बेच गए, थेपड़ियाँ बेच गए, बहुत औखा रुपया जमा कराया। विधवा लुगाइयाँ बता 2 रुपया जोड़ा पीछा दिया कोनी, बहुत ये कहने मार्केट पीछा है कोनी, हमें कौन दिया हमें का भी हमारी पूंजी माने पाछी दो, हमारा पीछा माने दो, पीछा गनाई हमारा 4 लाख रुपया है। क्या मैं कटानी में टाबरा का ब्याह कर ना टाबर है फिर कटा श्या। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 2-2 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਰੇਗਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਰਮਾ ਚੁਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2-3 ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਰੱਖੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਧਵਾ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ? ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬਸ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। मेरा नाम जी राम प्यारी। यहाँ क्यों बैठे हो आप इतनी उम्र में? बेटा क्या करें, पैसे जमा कराए थे वो बैंक वाले खा गए, देते ही नहीं है। कितने पैसे थे आपके? मेरे बेटा 12,620 रुपया। क्या कहते हैं ये कहते हैं हम एक बार कटाने के लिए गए, वो कहते अभी नहीं निकालेंगे, तुम्हारा ब्याज नहीं मिलेगा, फलाना ढीका। उन्होंने दिए ही नहीं मेरे को वापस मोड़ दिया। कितने महीने हो गए परेशान? बेटा मेरे को तो परेशान साल खंड होगी, मैं बीमार रहे तो बेटा मेरी दवाई चलती है और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। क्या करें बताओ? क्या मांग है सरकार? यही मांग रहे बेटा, जो मेरे हैं थोड़े बहुत वो मेरे को मिल जाने चाहिए। हम गरीब आदमी है बेटा, ना हमारे पे कोई दिहाड़ी होती है ना मंजूरी होती है। हम बूढ़े आदमी 80 साल के, बताओ क्या करें? कई 50 दिन के करीब हो गए यहाँ हम धरने पे बैठे हुए हैं बैंक के आगे। क्या मामला, क्या किसी वजह से बैठे? मामला है कि हमारा 2 GB बैंक में पैसा जमा कराया हुआ था, वो बैंक फेल हो गया या बैंक वाले भाग गए जितने भी थे, और हमारा पैसा उन्होंने दबा दिया। और बैंक में हम इसलिए बैठे हैं कि ये उनके जो बैंक 2 GB का था वो 3 GB के अंडर है। मेरा कम से कम 25-26 लाख रुपया है यहाँ। मेरे बच्चों का FIR अलग से है वो। तो हम भी पीड़ित है इससे। जो 2 GB सरकारी समिति में जो गबन हुआ है उसमें हमारा भी लेन देन था, हमारे 5-6 लाख रुपया है जी। कैसे हुआ ये गबन, थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे इसका? ये 2015 से शुरू हुआ है जी। जो सुमेर सिंह से स्थापक 2020 में उसकी मृत्यु होगी जी। उसके बाद उसका भतीजा विष्णुपाल सिंह जी थे, उन्होंने भी किया है जी। ये दोनों ने मिलकर और ओम प्रकाश चौक से ये 3 कर्मचारी थे वहाँ जी मैन। कितने पैसे का गबन है? ये 9 करोड़ के लगभग है जी। आप मांग हमारा पैसा पूर्ण रूप से वापस किया जाए। मेरा नाम सौरभ मोंगा है, मैं इस धरने का अध्यक्ष हूँ संघर्ष समिति का। और इसमें सर 8 करोड़ 97 लाख का गबन हुआ है। 17 दोषी ठहराए गए हैं, जिसमें कि करीब 3 बंदों पर ही FIR दर्ज हुई है। और वो भी आज करीब 50 दिन से हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई फिलहाल तो। और 7 तारीख का हमें आश्वासन दिया गया 7 तारीख तक कुछ हल करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे कोई भी किसी तरह का हमें लग नहीं रहा अभी ये कुछ हमें हल निकाल के देंगे। 470 खाता धारक हैं इस बैंक में, किसी को भी अभी तक कोई 1 रुपया नहीं मिला, जिसमें से 1 रुपये से लेके 90 लाख रुपए तक इसमें पूंजी है लोगों की। किसी को कुछ भी नहीं दिया गया है इसमें से अभी तक। और अब इनके पास एक ही सवाल है जी, आपको कुर्की करके देंगे, जबकि 4 महीने हो चुके हैं गबन हुए को। अगर कुर्की करनी हो तो अब तक हो जाती, कोई कुर्की नहीं हुई है। अगर यही किसी जिम्मेदार की करनी हो तो ये 2 दिन में कर लेते हैं। और हमारे तरफ से कुर्की वाला कोई इनके पास किसी तरह का कोई कमी कर रहे हैं जी, जांच कर रहे हैं जी, चल रही है जी, कुर्की चल रही है, अभी तक हुआ कुछ नहीं इनसे। वो 2 GB ग्राम सेवा सहकारी समिति है, 3 GB मिनी बैंक के नाम से चल रही है। और उसमें विष्णुपाल, सुमेर सिंह और ओम प्रकाश चुग 3 बंदों ने फ्रॉड किया है और उसमें 17 दोषी पाए गए हैं। क्योंकि सर वो समिति इसी के अंडर में आती है, इसी की एक ब्रांच है, जो भी सारा लेन देन यहीं बैंक से होता था, इसलिए मेन ब्रांच ये है, इसलिए हमने इसके आगे धरना लगाया है। कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रहे पा रहे, कोई जवाब नहीं है जी इनका।
4-5 बार वार्ता हो चुकी है, एमडी साहब आते हैं, लेकिन कोई एक ही उनके पास एक ही बात है, एक ही बात का रट्टा मार रखा है जी, हम तो कुर्की करके देंगे। जबकि यहाँ पिछले 4-5 सोसाइटियों में पहले भी गबन हुआ है, 4-5 साल में कहीं भी किसी सोसाइटी में उन्होंने कुछ भी निकाल के नहीं दिया है। प्रशासन सब एक से सही हुए पड़े हैं, सब सो रहे हैं मजे से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है धरना। या 50 दिन से ठंड में मर रहे हैं, या गरीब जनता बैठी है, औरतें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, किसी कोई के सेहत पर फर्क नहीं है। ये मामला है जी, हमारी 2 जीबी केंद्रीय सहकारी समिति के अंदर 9 करोड़ रुपए का गबन हो चुका है, और जो हमारे खाता धारकों के जो पैसे हैं उनका अभी तक कोई भी भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके एवज में हमने धरना जारी है हमारा। लोगों का पैसा है इसके अंदर जी 470 लोगों का पैसा है जी। हाँ जी, 9 करोड़ रुपए है जी लगभग सबका। फ्रॉड किया किसने? ये फ्रॉड किया है जी जो वहाँ पे कर्मचारी थे, सुमेर सिंह, बिशन पाल और ओम प्रकाश चुग जी ने। हमारी मांग ये है जी, हमें जल्द से जल्द हमारा पैसा लौटाया जाए, और बैंक की जो भी कर्मचारी जो दोषी कर्मचारी है उन पे 17 लोगों पे एफआईआर कर उन पे मुकदमा दर्ज करवाया जाए और हमें हमारी राशि को लौटाई जाए।